खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। स्कूली बच्चों से भरा टेंपो पलटने से 3 हुए जख्मी। बख्तल की चौकी के पास हुई दुर्घटना। वहीं पुलिस लाइन के समीप कार ने स्कूटी और बाइक को क्षतिग्रस्त कर एक को किया घायल। अच्छे नंबर देने के बहाने छात्रा और टॉफी का झांसा देकर नाबालिग से रेप करने वालों को हुई उम्र कैद। पोक्सो कोर्ट ने 2 अलग अलग मामलों में सुनाए सख्त फैसले। कांग्रेस और बसपा ने केंद्रीय गृह मंत्री के पुतले फूंक मांगा इस्तीफा। डॉक्टर अंबेडकर पर टिप्पणी मामले में निकाली रैली। और सरिस्का के जलाशयों में 7 समुद्र पार से आए परिंदों ने डाला डेरा। हर साल सर्दियों में करते हैं प्रवास। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। स्कूली बच्चों से भरा एक टेंपो बख्तल की चौकी के समीप ट्रैक्टर की टक्कर से पलट गया। इसके चलते 3 बच्चे घायल हो गए। पीड़ित बालक विकास ने बताया कि वे MIA से टेंपो में सवार होकर सूर्यनगर स्थित अपने विद्यालय जा रहे थे। मार्ग में बख्तल चौकी के समीप सिटी पार्क के पास टेंपो चालक किसी व्यक्ति से बहस करने लगा। इसी दौरान पीछे से आ रहे किसी वाहन ने टेंपो को जोरदार टक्कर मार दी और कल्पना, विष्णु और विकास नीचे दब गए। मैं रोड पर से बैन बदल रही थी, टेम्पो में आए थे हम। टेम्पो में भी हाईवे रोड पर पता नहीं क्या हुआ, ये ड्राइवर टेम्पो वाला एक लड़के से लड़ने लग गया, गाली देने लगे। फिर पता नहीं क्या हुआ, टेम्पो पलट गया, पता नहीं। वहीं राहगीर सतीश ने बताया कि मौके पर मौजूद लोगों की सहायता से टेंपो को सीधा कर बच्चों को जिला अस्पताल लाया गया। इसके अलावा सूचना के बाद भी काफी देर से स्कूल स्टाफ अस्पताल पहुंचा। तो आगे टेंपो बच्चा नहीं चल रहा था, वो पलट गया, जाली में पलट गए थे। बच्चे साइड में लटक गए, हमने बाहर निकाल के साइड में बैठाए। साइड में बैठा के फिर एम्बुलेंस गई, एम्बुलेंस में बैठा के हम इसके साथ आके नहीं, इनके मम्मी पापा आ गए। उसके बाद हम छोड़ के गए। कौन से स्कूल के बच्चे हैं? स्कूल का नहीं पता कौन सा है। तो वो लापरवाही किसकी मानते हो आप? लापरवाही तो वाहन की है। हाँ। जो अपना वो नहीं है। तो स्कूल वालों की मतलब क्या कमी बता रहे हैं? जो स्कूल वाले आधे घंटे बाद आए। आधा घंटे बाद आए जब ये एक्सीडेंट हो गया। हाँ। और वहीं अलवर शहर में पुलिस लाइन के पास शुक्रवार सुबह एक कार ने घर के आगे खड़ी एक स्कूटी और बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस दौरान एक बुजुर्ग को चोट भी लगी है। वहीं बड़ा हादसा होते होते बच गया। इसके बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस लाइन के पास रहने वाले युवक सुमित शर्मा ने बताया कि जयपुर नंबर की एक थार कार ने रोड किनारे खड़ी एक स्कूटी और बाइक को कुचल दिया। इसके बाद कार मकान से सटती हुई रुक गई। हालांकि स्कूटी और बाइक गाड़ी के नीचे दबी रही। उधर कार चालक मौके से फरार हो गया। यह स्कूटी क्षेत्रीय निवासी अनिल गुप्ता और बाइक अनिल कुमार की है। कार की स्पीड अधिक होती तो वह मकान के दीवार से अंदर भी घुस सकती थी। इसी दौरान यहां घूम रहे एक बुजुर्ग को भी चोट आई है। ये इस गली से गाड़ी आई थी और पहले टक्कर मारती हुई ताऊ क्या है खंबे के अंदर की तरफ था, तो उधर से टक्कर मारती हुई फिर 2 गाड़ी पे चढ़ाती हुई वहाँ पे रुकी है। अच्छा, आपके ताऊ जी क्या नाम है? कमल प्रसाद शर्मा। इनकी कहाँ लगी है? पैर में लगी है और हाथ में लगी है। अलवर पोक्सो कोर्ट संख्या 2 ने नाबालिग से दुष्कर्म के 2 अलग अलग मामलों में सख्त सजा सुनाई है। साथ ही दोनों आरोपियों को 2-2 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज यादव ने बताया कि राजगढ़ थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में टीचर द्वारा छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी भगवती को मरते दम तक उम्र कैद हुई है। विशिष्ट न्यायाधीश शिल्पा समीर ने यह निर्णय दिया है। पीड़िता ने वर्ष 2021 में पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया कि विद्यालय में अध्ययन के दौरान अच्छे नंबर और छात्रवृत्ति दिलवाने का दबाव बनाकर वर्ष 2018 में आरोपी अध्यापक ने उससे दुष्कर्म किया। न्यायालय द्वारा भगवती प्रसाद जो मुलजिम है उनको आजीवन कारावास जो पूरे प्राकृत जीवन काल तक चलेगा और 2 लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। उनके खिलाफ एलिगेशन ये था कि उनने वो टीचर थे और उन्होंने अपनी छात्रा के साथ 2018 में उन्होंने नंबर बढ़ाने, प्रैक्टिकल में नंबर देने और स्कॉलरशिप दिलाने के बहाने से उसको बहला फुसला करके अपने प्रभाव में ले लिया। स्कूल की समय समाप्ति होने के बाद भी उसे रोकते रखते और उसके साथ
उन्होंने उसको बेला फुसला के राजगढ़ लेके गए और वहाँ उसके साथ बलात्कार किया और बलात्कार की घटना का उन्होंने वीडियो और फुटेज तैयार कर लिया। उस वो वीडियो और फुटेज से वो उस लड़की को ब्लैकमेल करते रहे और जगह जगह बहुत सारी जगह लेके गए और उसका बार बार बलात्कार करते रहे और उसके साथ एक शादी का सर्टिफिकेट भी बनवा लिया आर्य समाज मंदिर का और काफ़ी उस लड़की को परेशान करा इन्होंने। और उसके बाद उस लड़के को दिल्ली जाकर के 5 लाख रुपए में एक व्यक्ति को बेच भी दिया। इस तरह की घिनौनी हरकत करी। उसके बाद भी इनका मन शांत नहीं हुआ। उस लड़की को वापस बुलाया और उसको कहीं लेके जा रहे थे तो लड़की के द्वारा विरोध किया गया और उसके बाद 2021 में मामला खुलासा हुआ और पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायत की। उसके बाद कोर्ट में इस्तिगासे के माध्यम से एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद अभियुक्त के खिलाफ चार्जशीट प्रस्तुत हुई है और उसमें दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय के द्वारा फैसला दिया गया है और इनको आजीवन कारावास अंतिम सांस तक के लिए दिया गया है। वहीं नारायणपुर थाना क्षेत्र के मामले में एक दुकानदार को अंतिम सांस तक कैद की सजा सुनाते हुए 2 लाख के जुर्माने से दंडित किया है। दुकानदार ने 8 साल की बालिका को कुरकुरे और टॉफी के बहाने दुकान पर बुलाकर दुष्कर्म किया था। इसके बाद आरोपी जगदीश को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया गया था। 2 प्रकरणों का फैसला किया गया है, एक सरकार भगवती और एक सरकार जगदीश। सरकार भगवती, जिसमें भगवती जो एक टीचर था, उसने अपनी छात्रा के साथ दुष्कर्म किया, जिसमें न्यायालय के द्वारा उसे दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास जो अंतिम सांस तक चलेगी और 2 लाख रुपए का अर्थदंड से दंडित किया है। इसी तरह एक सरकार जगदीश के प्रकरण में एक दुकानदार था, उसने अपने पास आई एक छोटी मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म किया, उसे भी अंतिम सांस तक आजीवन कारावास के सजा से दंडित किया है, साथ में 2 लाख रुपए का अर्थदंड से दंडित किया है। टीचर ने किस तरह से किया? टीचर ने उस छात्रा के साथ उसको बहका करके और उसके साथ बलात्कार किया है, जिस संबंध में उसको इस प्रकरण में सजा हुई है। और दूसरा जो मामला है दुकानदार का, हाँ, उसने कुछ कुरकुरे और कुछ टॉफी के लालच में उस बालिका को बुलाया और उसके साथ पेनिट्रेशन किया है। उस पेनिट्रेशन के अकॉर्डिंग कोर्ट ने उस चीज़ को माना है और सारे गवाहों से उसको परीक्षित हुए हैं तो उनसे साबित हुआ है और उसके आधार पर कोर्ट ने उसे दंडित किया है। राजधानी जयपुर में शुक्रवार सुबह अजमेर हाईवे पर हुए भीषण हादसे में 10 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई। वहीं 35 से ज्यादा घायलों का सवाई मानसिंह अस्पताल में उपचार जारी है। उधर इस भीषण हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम भजनलाल शर्मा सहित कई नेताओं ने दुख जताया है। साथ ही मुआवजे का ऐलान हुआ है। जानकारी के अनुसार जयपुर अजमेर हाईवे पर भांकरोटा के पास एलपीजी गैस से भरा टैंकर यू टर्न लेते वक्त एक ट्रक से भिड़ गया। यह घटना शुक्रवार सुबह करीब 5:30 बजे की है। हादसे के बाद जोरदार ब्लास्ट हुआ और दोनों वाहनों में आग लग गई। वहीं टैंकर में ब्लास्ट के बाद 40 से ज्यादा गाड़ियां आग की चपेट में आ गईं। उधर कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ शुक्रवार को एसएमएस अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। इसके अलावा संबंधित अधिकारियों और डॉक्टर्स से बातचीत की। अजमेर जयपुर हाईवे के ऊपर एक बहुत ही दुखद, एक बहुत ही खतरनाक हादसा हुआ। एक जो ट्रॉलर था उसने ओवरटेक करते वक्त एलपीजी कैरी करने वाला जो ट्रक था उसमें जाकर टक्कर मार दी। उसके नजदीक बस भी खड़ी हुई थी, उसके नजदीक दूसरी गाड़ियां भी थी। करीब 901 मीटर तक इसका जो रिसाव हुआ एकदम, उससे धमाका हुआ, उससे बहुत से लोग जल गए। ऐसी गंभीर स्थिति के अंदर हमारे पुलिसकर्मी, वहां पे लोगों ने तुरंत सहायता दी, इवैक्यूएशन हुआ, अस्पतालों में इनको लेके गए। हम सबकी यही प्रार्थना है कि वो जल्दी से स्वस्थ हों। कुछ गंभीर हालत में निश्चित तौर पर है, हमारी प्रार्थना है कि वो भी जल्दी स्वस्थ हों, उनका सेहत ठीक रहे। मैं डॉक्टर्स को धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारे सारे मेडिकल स्टाफ जितने भी अस्पताल में उनको भी, और जो सेवा संस्थान है जो उनके परिजनों का ध्यान रख रहे हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारी प्रार्थना है परिवारजनों के साथ में, जो विक्टिम्स है उनके साथ में, कि वो जल्द स्वस्थ हो। ये ऐसा समय है जब हम सब मानवता के रूप में यहाँ जुड़ते हैं। हर व्यक्ति यहाँ पर सुरक्षित रहे, इसकी चिंता करें। संसद में डॉक्टर अंबेडकर पर कथित विवादित टिप्पणी को लेकर अलवर में शुक्रवार को बसपा और महिला कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री के पुतले फूंके। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अलवर शहर के प्रताप ऑडिटोरियम से मिनी सचिवालय गेट तक शुक्रवार को रैली निकाली। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। उनके इस्तीफे की मांग भी उठाई गई। जिलाध्यक्ष बाबूलाल बौद्ध ने बताया कि सदन में संविधान पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री द्वारा बाबा साहब पर अशोभनीय टिप्पणी की गई थी।
ऐसे में उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के अपमान को लेकर भाजपा भी कांग्रेस की राह पर है। उधर मिनी सचिवालय तक रैली के बाद पुतला दहन किया गया, साथ ही राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जिस तरह अमित शाह गृह मंत्री ने बाबा साहब के बारे में गलत टिप्पणी की है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। हम बाबा साहब का अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगे। ये अगर अमित शाह माफी नहीं मांगते हैं तब ये इससे बड़ा और आंदोलन हम करेंगे। ये रैली आपकी कहाँ से चली और कहाँ समाप्त? ये प्रताप ऑडिटोरियम से लेकर मिनी सचिवालय हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपेंगे राष्ट्रपति के नाम। कोई आ रहा है? अभी बात करते हैं सर। बात क्या बयान दिया था उसके तहत आप नाराजगी जताई? उन्होंने कहा कि जैसे एक नया फैशन चल रहा है अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, कि अगर इतना नाम अगर राम का लेते तो शायद स्वर्ग मिल जाता, कि भगवान का स्वर्ग मिल जाता। हमें तो जो स्वर्ग मिला है वो बाबा साहब की देन है और हम बिल्कुल अपमान नहीं सहेंगे। मामला तो जिस तरह से बीजेपी के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में मानसिकता रखते हैं, घृणा मानसिकता रखते हैं, ये इनकी विचारधारा दर्शाती है कि अनुसूचित जाति जनजाति के महापुरुषों को भी जब सम्मान नहीं देना चाहते हैं तो आम आदमी के साथ में कैसे व्यवहार कर रहे होंगे। तो आज हमने राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है कि अमित शाह जी माफी मांगे, इस्तीफा दे, कि जिस तरह से बहुजन महापुरुषों का अपमान किया है वो बहुत निंदनीय है, बहुत गलत है। उधर इसी मुद्दे को लेकर महिला कांग्रेस की ओर से मिनी सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर गृह मंत्री का पुतला जलाया गया। इसके अलावा संसद के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर झूठा मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया गया। संगठन जिलाध्यक्ष कमलेश सैनी और शहर अध्यक्ष लीली यादव ने बताया कि संसद की चौखट पर लोकतंत्र को तार तार किया गया है। देखिए, जो इस देश में एक विपक्ष पहले भी होती थी, राजनीति पहले विपक्ष था, लेकिन विपक्ष से एक तरीके से कहते हैं दुश्मनी की भावना से जब हम अपने आप को देखेंगे तो ये देश हमारा तरक्की नहीं कर पाएगा। जिस तरीके से कल वो घटना हुई, पता नहीं कैसे धक्का मुक्की धक्का उन्होंने, देखो ये कर रहे हैं ऐसे, मंदिरों पे भी क्या कर रहे हैं, मंदिर खुद ही तोड़वाते हैं, खुद ही फिर एक हिंदू करके। ये जो देश में जो राजनीति चल रही है ये ठीक नहीं चल रही है, देश के हित में नहीं है, ये हमारे हित में नहीं है, ये हमारे आने वाली पीढ़ी के हित में नहीं है। और जो राहुल गांधी जी पर जो मुकदमा इन्होंने किया है, अमित शाह जी ने जो देश का संविधान बाबा अम्बेडकर सिंह जो बनाया था उनका भी अपमान किया है, तो वो किसी का सम्मान कर नहीं सकते। जो अम्बेडकर जी को पूरा देश मानता है, देश पूछता, आज जो हम ये खड़े हैं ये संविधान की देन है, आज संविधान की देन है, जो वो उनको नहीं मानते तो वो हम तुमको जनता को तो क्या मानेंगे। राहुल गांधी जी और कमजोर पड़ने वाले नहीं है, क्योंकि पूरा देश देख रहा है, उनको इन चीज़ों से उनको ताकत मिलेगी, वो कमजोर नहीं पड़ेंगे, उनको ताकत मिलेगी। और आज महिला कांग्रेस ने, हमने सब ने मिलकर इनका पुतला फूंका है और हम यही मांग करते हैं कि वो इस्तीफा दे या सबका सम्मान करना सीखे। पहले हमारे संविधान का सम्मान करें, फिर वो महिलाओं का सम्मान करें, फिर वो देश का सम्मान करें, फिर वो राजनीति करें। हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपमान की राजनीति हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने संसद में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ गलत टिप्पणी के आरोप लगाए हैं। साथ ही अमित शाह को गृह मंत्री पद से हटाए जाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि भाजपा की मानसिकता दलित और आरक्षण विरोधी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा कि आज पूरा देश बीजेपी की विचारधारा को समझ चुका है, ये किस तरह से दलित विरोधी पार्टी है, किस तरह से हमारे SC ST भाइयों के लिए विरोधी पार्टी है, आरक्षण के खिलाफ है। आज पूरी दुनिया जान चुकी है। अमित शाह ने अभी जो लोकसभा में जो बोला है भीमराव जी के लिए, तो क्या ये सही बोला है? भीमराव अम्बेडकर जी हमारे संविधान निर्माता है, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के राज में उनको बहुत कुछ दिया और उन्होंने भीमराव अम्बेडकर जी ने देश के लिए कानून बना कर दिया, जो संविधान बना कर दिया, जो आज पूरा देश उसका आधार पर चल रहा है। आज उसके लिए इस तरह के कल आप सब बोल रहे हैं गृह मंत्री भारत सरकार का, जिसके खिलाफ हमारे नेता राहुल गांधी जी का अगुवाई में हमारे सभी इंडिया गठबंधन के सांसद जब विरोध कर रहे हैं लोकसभा में बाहर, तो उनका अंदर से बीजेपी के सांसद उनको पर हमला करते हैं, उनको अंदर नहीं जाने देते। ये क्या सही है? आज पूरा देश जानता है कि दलित विरोधी है और कांग्रेस उसके पक्ष में। तो जो हो रहा है आज हम इसके अमित शाह के इन बातों को बहुत घोर निंदा करते हैं और केंद्र में जो बैठी हुई बीजेपी सरकार, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तुरंत प्रभाव से इनको इस्तीफा लेना चाहिए और इसको मंत्रिमंडल से बाहर निकालना चाहिए। उधर प्रदेश कांग्रेस महासचिव अशोक कुमार सैनी ने कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा द्वारा झूठी FIR दर्ज कराई गई है, जबकि इसके उलट राहुल गांधी और कांग्रेस के सांसदों पर भाजपा के लोग हमला करते हैं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री द्वारा डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ टिप्पणी के मुद्दे को दबाने के लिए रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
राहुल गांधी जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और उन पर आरोप लगाया गया है कि भाजपा सांसद के साथ धक्का मुक्की की है, जबकि कांग्रेस के सांसद काफ़ी कम हैं, बीजेपी के बहुत ज़्यादा हैं और कांग्रेस के जो पहले भी इनको एक तरह से सदन से बाहर किया था, तो इस तरह के हालात हैं, क्या कहना चाहिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह से आज राहुल गांधी के खिलाफ और अन्य के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराई गई है, जो आज ये टीवी पे चैनल के माध्यम से सब पूरे देश में देखा है किस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी के अगुवाई में अंदर जा रहे थे और किस तरह से वो झंडा लाठी लेकर के इनके सांसद आ रहे हैं और किस तरह से वो आक्रमण कर रहे हैं। आक्रमण तो उन्होंने किया है बीजेपी के सांसदों ने हमारे नेताओं पर, हमारे नेताओं तो कोई नहीं, हमारे नेताओं तो बचाव पक्ष किया है। अब जो सामने से आ रहे हैं, इधर से ये विचार रहे हैं, तो आमने सामने हुआ तो एक बुजुर्ग सांसद है वो धक्का मुक्की में गिर गया, जबकि ये बता रहे हैं कि राहुल जी ने धक्का दिया, जबकि टीवी पर साफ दिखा रहे हैं कि राहुल जी ने कोई धक्का नहीं दिया, वो तो अपना खुद का बचाव कर रहे थे ताकि और सामने से इनके बीजेपी के सांसद, सब महिला हो चाहे जेंट्स हो, वो धक्का मुक्की कर रहे थे। आप चला के इनकी प्लानिंग थी बीजेपी के नेताओं की इस तरह से करने के लिए, तो भीमराव अम्बेडकर जी के लिए जो गलत आप सब बोले थे उनसे वो गिर चुके हैं, पूरा देश उनके खिलाफ हो चुका है। उस बात को बंद करने के लिए, उस बात को दबाने के लिए इन्होंने दूसरी तरफ ध्यान आकर्षित किया पब्लिक का कि बीजेपी के सांसदों द्वारा कांग्रेस के सांसदों पर आक्रमण करें और पब्लिक का ध्यान भटकाया जाए। तो ये इनकी सोची समझी चाल है, ये गलत है और राहुल जी के खिलाफ कोई वो नहीं हुआ। अगर इस तरह से करते हैं तो आज पूरा हिंदुस्तान राहुल जी के साथ है, पूरे सड़क हम अगर ये करेंगे इस तरह से तो आज पूरे देशों में हमारे कार्यकर्ता, कांग्रेसी कार्यकर्ता, इंडिया गठबंधन के नेता सब सड़कों पर आने को तैयार। उधर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से शहर के नंगली सर्कल पर शुक्रवार शाम गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने पुतले को फूंका। साथ ही गृह मंत्री को मंत्रिमंडल से हटाने एवं माफी मांगने की मांग भी उठाई गई। उधर इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में राहुल गांधी द्वारा बुजुर्ग नेता को धक्का देने की बात भ्रामक बताई। उन्होंने कहा कि मौजूदा मामले को अलग दिशा दिए जाने की कोशिश हो रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का कहना था कि यदि अमित शाह ने इस्तीफा देकर माफी नहीं मांगी तो आने वाले समय में पूरी पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अमित शाह जी ने सिर्फ अंबेडकर जी नहीं लेकिन पूरे देश के हर नागरिक के लिए जो शब्द इस्तेमाल करे हैं उसकी हम सब निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि अमित शाह को अपनी इस्तीफा देना चाहिए, उनके ऊपर मुकदमा दायर होना चाहिए और उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्हें हर नागरिक के लिए जो शब्द बोले हैं उससे पूरी देश की जनता उससे नाराज है, दुखी है और प्रधानमंत्री जी से हम आह्वान करते हैं कि उनको तुरंत मंत्री पद से हटाना चाहिए और उनको भी माफी मांगनी चाहिए। बुजुर्ग नेता के कोई टक्कर वक्कर भी देने का आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने, देखिए ये सारा एक मामला डाइवर्ट करने के लिए बात कर रहे हैं। खुद वो बुजुर्ग नेता जो हैं वो खुद तो गिर जाते हैं, खुद उनके खून निकल रहा है, वो कहाँ है वो खून, कैसे वो गिर गए, ये तो सारा कैमरा के अंदर सारा की सारी बात इसकी फिल्म है। तो ये खुद बात डाइवर्ट करने के लिए एक बुजुर्ग नेता को खुद ही जो शहीद कर रहे हैं, उनका बस चले तो उनको मार भी दें और उसका कई मामला डाइवर्ट हो जाए। देश के गृह मंत्री के द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर पे जिस प्रकार से टिप्पणी की गई है वो निंदनीय है। पूरे देश के अंदर इसको लेकर लोगों के अंदर नाराजगी है। राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने इस बात को बड़ी मजबूती से उठाया है कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। आप बाबा साहब के नाम लेने को एक फैशन बता रहे हो। बाबा साहब कोई व्यक्ति नहीं है, एक विचारधारा है जिन्होंने इस देश के गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, महिला, शोषित, वंचित वर्ग को आगे लेके आने का काम किया है। जिस व्यक्ति की दुनिया के अंदर सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में पूजा की जाती है, उसके बारे में हमारे देश का गृह मंत्री जिस प्रकार की बातें कह रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। ये इस राजनीति को, इस देश को कहां लेके जाना चाहते हैं, इनको विचार करना पड़ेगा कि हम ऐसे व्यक्ति के लिए टिप्पणी कर रहे हैं जिस व्यक्ति का पूरा जीवन संघर्षों में बीता हो, जिस व्यक्ति ने किस परिस्थितियों के अंदर पढ़ाई की,
किन परिस्थितियों के अंदर विदेश में जाके पढ़ाई की, किन परिस्थितियों के अंदर उसका बचपन बीता, और उसके बाद उस व्यक्ति ने पूरे देश और दुनिया के अंदर जो नॉलेज, जो ज्ञान, जो और जनता के लिए बांटा, उसके लिए इस प्रकार की बातें बीजेपी करती है। ये बीजेपी की जो मनुस्मृति की बातें हैं वो कहीं ना कहीं अमित शाह बोल रहे हैं। इन लोगों के जहन के अंदर इस देश के गरीब तबके के लिए कोई आवाज नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर 23 दिसंबर को अलवर के अहिंसा सर्कल पर सभा और मूर्ति स्थापना होगी। पूर्व सांसद एवं राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव मलूक नागर ने बताया कि इस दौरान ढाईपड़ी अहिंसा सर्कल पर राजस्थान और अन्य राज्यों से करीब 50,000 किसान एकत्रित होंगे। इसके अलावा प्रतिमा स्थापना के लिए प्रशासन से भी अनुमति ले ली गई है, क्योंकि वर्ष 2012 में मूर्ति लगाने के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए करीब 59 लोगों को गिरफ्तार किया था। उधर सुबह 11 बजे होने वाले प्रतिमा स्थापना कार्यक्रम में अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव अध्यक्षता करेंगे, जबकि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। 23 दिसंबर को किसानों के देवता, किसानों के मसीहा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है और उनकी मूर्ति का अनावरण है और साथ में बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे, रैली का रूप उसको कह सकते हैं। उसकी तैयारी में हम लोग यहाँ पे हैं, आपके बीच में हैं। उधर मलूक नागर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कभी भी चौधरी चरण सिंह और किसानों को महत्व नहीं दिया। राजस्थान में भी सचिन पायलट को धोखा दिया गया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार किसानों के हित में है और कई फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया है। सर, आप अलवर प्रवास पर पधारे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 23 दिसंबर को किसानों के देवता, किसानों के मसीहा, भगवान रूपी चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर पूरे देश में ये जयंती मनाई जाती है और उसी परिप्रेक्ष्य में सुबह किसान घाट जो राजघाट पे है वहाँ पर और पूरे देश में मनाई जाती है। और उसी परिप्रेक्ष्य में 23 तारीख को यहाँ चौधरी जयंत जी और माननीय भूपेंद्र यादव जी आएंगे और मूर्ति का अनावरण करेंगे और जिसमें बहुत बड़ी संख्या उपस्थित होगी। उसी के बारे में रणनीति बनाने के लिए कैसे वह रैली सफल हो, ज़्यादा से ज़्यादा किसान समाज के लोग इकट्ठा हों, उस बारे में आज राजस्थान के इस अलवर धरती पे जहां से सांसद माननीय भूपेंद्र यादव जी जो केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं और 23 तारीख को जो किसानों के देवता रहे हैं माननीय पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के पोते चौधरी जयंत सिंह जी भी यहाँ मौजूद रहेंगे। उधर प्रेस वार्ता में जिला जाट महासभा समिति के अध्यक्ष शेर सिंह गंडूरा, जिला महामंत्री मोरध्वज सिंह, चौधरी चरण सिंह, विचार मंच के अध्यक्ष अतर सिंह, राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश संयोजक हरवीर सिंह सहित राजेश चौधरी, वीर सिंह बांबोली, पुष्पेंद्र बसेंद्र, सूरज सिंह और भावना चौधरी आदि मौजूद रहे। और वहीं राजगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम अनावड़ा में एक महिला को भैंस द्वारा खींचने से उसके गले में रस्सी का फंदा कस गया और महिला की जान चली गई। जानकारी के अनुसार 40 वर्षीय बीरमा देवी गत रात्रि करीब 9 बजे सर्दी की वजह से अपनी भैंस को अंदर बांधने ले जा रही थी। इसके कुछ देर बाद ही महिला की सास ने चिल्लाना शुरू कर दिया, जिन्होंने बताया कि भैंस बीरमा को खींच ले गई, जिससे महिला के गले में रस्सी का फंदा कस गया। दम घुटने से महिला की मौत हो गई। उधर सरपंच प्रतिनिधि विनोद कुमार मीणा ने बताया कि परिवार में किसी तरह का कलेश नहीं था। वहीं महिला की मौत का कारण पोस्टमार्टम एवं जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। शाम को करीब 9 बजे करीब इनको इनकी भैंस थी, उनको अंदर छावड़ में बांधने, सर्दी की वजह से भैंसों को अंदर ले जा रही थी, तो जेवड़ा था, उससे किस तरीके से इसके आंट लगी है पता नहीं। इस चीज का तो संदिग्ध व्यवस्था है, इसका कोई कारण, इसका जानकारी हमको नहीं है। बाकी है कि खेतों में ये पड़ी हुई मिली और इसका पता लगा, इसकी सास को लगा। सास ने जब जोर जोर से चिल्लाई कि भाई अरे बिरमा को तो भैंस घींच ले गई, इस तरीके की बात थी। इसके बाद में इसके बहन का लड़का कृष्ण बक्के को गया और बक्के जाके इसको उठाया, तो उसमें तुरंत मेरे को कालू ने, इसके छोटे बड़े बेटे ने, कालू ने मेरे को फोन किया। मैं नया गाँव प्रतापपुरा था उस समय, और नया गाँव प्रतापपुरा से मैं गाड़ी लेके तुरंत से मैं सीधा अलवर लेके हॉस्पिटल में एडमिट कराया। आपको क्या लगता है? मेरे को तो ये लगता है कि देखो साहब, भैंस की वजह से इसकी मृत्यु हुई है।
और वहीं गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में एक किसान ने शराब के नशे में जहरीली दवा का सेवन कर लिया, जिससे उसकी जान चली गई। जानकारी के अनुसार आसा की गांव निवासी 43 वर्षीय कमल प्रजापत शराब का आदी था। खेत पर काम करते समय उसने एल्ड्रिन का सेवन कर लिया। अलवर के सामान्य चिकित्सालय में उपचार के दौरान शुक्रवार सुबह कमल प्रजापत की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। मृतक के परिजन विक्रम ने घटना की जानकारी दी। ड्रिंक करते थे, तो ड्रिंक करते टाइम जो खेतों में काम करते तो एल ड्रिंक ले ली थी उस टाइम, उसकी वजह से तबीयत खराब हुई। जैसे परिवारजनों को पता चला वो हॉस्पिटल लेके आए, एडमिट कराया, उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। बच्चे वगैरह कितने? बच्चे 2 हैं, एक बच्ची है बड़ी जिसकी शादी हो चुकी है, एक बच्चा है। भाई कितने हैं? भाई का अफसर नॉलेज में। तो कमाने वाला यही था परिवार? हाँ यही थे। खेत घर के हैं, किसी के काम मजदूरी करते हैं? नहीं, घर के थे, खेत 2-3 बीघा खेत है। अलवर शहर सहित जिले भर में बाइक चोरी का सिलसिला जारी है। ऐसा ही मामला शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में सामने आया है। पुलिस के अनुसार एक शातिर बाइक चोरी कर सदर थाने की तरफ से होता हुआ भरतपुर स्थित चोर गढ़ी की ओर जा रहा था। इसी दौरान शहर होने पर सदर थाना पुलिस ने युवक को रोका, लेकिन उसने भागने का नाकाम प्रयास किया। पकड़े गए युवक काला के अनुसार वह शहर सहित जिले भर से बाइक चोरी कर चोरगढ़ी भरतपुर ले जाता था। उसके कब्जे से चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। रात्रि में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, मुकदमा नंबर 432। कंट्रोल से सूचना मिली थी कि भाई सदर थाने इलाके में एक चोर मोटरसाइकिल सहित पकड़ रखा है, जिसको हमारे थाने के एएसआई दयाराम जी लेकर थाने पर आए थे, जिसकी मोटरसाइकिल बरामद कर गिरफ्तार किया गया है, जिसकी अग्रिम कार्रवाई जारी है। क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला? ये काला उर्फ मैनेजर है, चोरगढ़ी का रहने वाला है। सरिस्का यहाँ मौजूद बाघों के लिए तो प्रसिद्ध है ही, लेकिन यहाँ स्थित जलाशयों में 7 समुंदर पार से आकर डेरा डालने वाले प्रवासी पक्षी भी आकर्षण का केंद्र हैं। सर्दी के इन दिनों में ये पक्षी हजारों किलोमीटर की उड़ान भरकर आ रहे हैं। इन विदेशी मेहमानों को सरिस्का के जलाशय काफी रास आते हैं, जहाँ उन्हें आसानी से रहने और खाने की सुविधा मिल जाती है। सर्दियों के समय 3-4 महीने रुककर वे वापस अपने वतन को लौट जाते हैं। करना कबास, हनुमान सागर, सिलिसेट झील सहित अन्य जलाशयों में विदेशी परिंदे पहुंच रहे हैं। इस बार अच्छी बरसात के चलते इन जलाशयों में पर्याप्त पानी भी मौजूद है। प्रकृति मित्र संघ से जुड़े नेचर गाइड लोकेश खंडेलवाल ने भी इस बारे में जानकारी प्रदान की। देखिए, निश्चित रूप से विंटर में माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, पर इस साल इधर करना का बात पे थोड़े माइग्रेटरी बर्ड्स कम आए। हुआ क्या, इस साल राजस्थान में काफ़ी अच्छी बारिश हुई, तो रास्ते में उन प्रवासी पक्षियों को काफ़ी जगह उनका जो वेजिटेशन है या उनका जो आश्रय स्थल है वो उन्हें नज़र आने लगा। और प्रवासी पक्षी अभी सरिस्का में विशेषकर करना के बाद पे अभी उतने नहीं आए जितनी हमें आशा थी, लेकिन निश्चित रूप से थोड़ा करना के बाद में पानी भी काफ़ी अच्छा है, क्रोकोडाइल भी तुलनात्मक इस बार कम दिखे हैं। तो मेरा मानना है कि जो समय बदलेगा तो प्रवासी पक्षी भी आने लगेंगे। पर जो मेरी सूचना है, मैं तो नहीं जा पाया उस जगह तक, पर कांकवाड़ी फोर्ट है और मानसरोवर लेक में और सिल्लीसेट लेक में काफ़ी प्रवासी पक्षी, 2 तरह के प्रवासी पक्षी होते हैं। एक तो रेजिडेंशियल माइग्रेटरी बर्ड्स जो भारत के विभिन्न भागों से इधर आते हैं, एक वो जो विदेशों से आते हैं, तो दोनों तरह के आए और लगभग अभी तक हमारे पास 211 तरह के बर्ड्स आइडेंटिफाई सरिस्का में हो चुके हैं, जिसमें माइग्रेटरी बर्ड्स, रेजिडेंशियल माइग्रेटरी बर्ड्स और स्थानीय पक्षी मिला के 211 बर्ड्स की अभी तक हमारे पास आइडेंटिफाइड हम लोग कर चुके हैं। बिल्कुल, वो क्या है कि अनुकूल वातावरण के साथ चलते हैं। इस टाइम प्रवासी पक्षी है जो यहाँ पर आए हुए हैं, पूरे सरिस्का जोन में भी हैं, काफ़ी जगह हम देख के आए, लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी प्रवासी पक्षी इस जगह पर घूम रहे हैं और वो मौसम का लुत्फ ले रहे हैं प्रवासी पक्षी भी यहाँ। अगर हम सरिस्का क्षेत्र में स्थित जलाशयों की बात करें तो अब बड़ी संख्या में यहाँ विदेशी मेहमान यानी कि प्रवासी परिंदे आना प्रारंभ हो गया है, क्योंकि सर्दियों के चलते यहाँ प्रवासी पक्षी आने लग जाते हैं और हजारों किलोमीटर की उड़ान भरकर यहाँ जलाशयों में देखे जा सकते हैं, जहाँ कई देशों से यहाँ पक्षी आते हैं, क्योंकि इस समय सर्दियों में उनके अनुकूल वातावरण रहता है। और बताया जाता है कि जो प्रवासी पक्षी आते हैं वो शाकाहारी होते हैं, इसीलिए जो यहाँ के पक्षी है उनमें आपस में मेल खा जाता है। तो ऐसे में अब प्रवासी पक्षी आ रहे हैं और जो जलाशयों में अठखेलियाँ करते हुए भी नजर आ जाते हैं, जिन्हें पर्यटक देखकर काफ़ी खुश होते हैं, रोमांचित होते हैं। तो यहाँ प्रवासी पक्षियों का आना प्रारंभ हो गया और ये करीब 2 से 3 महीने रुककर वापस अपने वतन को लौट जाते हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, कैमरामैन सचिन गुप्ता के साथ ATL न्यूज अलवर।
21 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व ध्यान दिवस घोषित किया गया है। यह ध्यान के ऐतिहासिक महत्व और उससे हमारे रूपांतरण के महत्व को मान्यता प्रदान करता है। लगभग 100 वर्षों से हार्टफुलनेस आंतरिक शांति और सद्भाव के इस पवित्र संदेश का प्रसार कर रहा है। इस दिन अलवर में भी हार्टफुलनेस वॉलंटियर्स द्वारा शहर में कॉलेज, हॉस्टल्स, पार्क एवं गाँवों में सामूहिक ध्यान सत्र आयोजित कराए जाएंगे। साथ ही अंबेडकर नगर स्थित हार्टफुलनेस मेडिटेशन सेंटर पर भी सामूहिक ध्यान सत्र शाम 5 बजे रखा गया है। इस दौरान सभी उपस्थित लोग हार्टफुलनेस ग्लोबल गाइड पद्म भूषण कमलेश पटेल दाजी से लाइव जुड़ेंगे। दिल्ली से आई टीम ने अलवर में एक कार्यशाला में सफाई कर्मचारियों को योजना की जानकारी दी। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम के तहत यह कार्यक्रम हुआ। इसे नमस्ते योजना भी कहा जाता है। शुक्रवार को पुराना सूचना केंद्र में यह कार्यशाला संपन्न हुई। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय सहायता निगम के प्रतिनिधि नवीन ने कहा कि सफाई कर्मचारियों के उत्थान के लिए नमस्ते योजना शुरू की गई है। इसमें सफाई कर्मचारी और सेप्टिक टैंक सफाई का कार्य करने वाले व्यक्तियों को स्वच्छता, उद्यमी, ग्रीन बिजनेस, कौशल प्रशिक्षण और लोन आदि दिलवाया जाता है। साथ ही उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति भी दी जाती है। मेरा नाम नवीन है और मैं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय सहायता निगम, जो कि भारत सरकार के समाज कल्याण एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत एक विभाग है, वहां से आया हूँ। आज अलवर नगर निगम में नमस्ते स्कीम को लेकर एक दिन की कार्यशाला आयोजित की गई है। नमस्ते स्कीम का उद्देश्य भारत के अंतर्गत जो भी सफाई कर्मचारी हैं उनका पुनरुत्थान करना, आजीविका के लिए उनको नए स्रोत का लाभ देना, यह है। मुख्यतः जितने भी सफाई के संबंधित जो भी काम है, जो मनुष्य अपने हाथों से करता था, मतलब पहले के उन परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भी मनुष्यों का मल एवं मूत्र होता था, वह एक सफाई कर्मचारी अपने हाथों से उठाकर उसके सफाई के काम को करता था। नमस्ते योजना के अंतर्गत जितनी भी सफाई से संबंधित जो काम है वह मशीनों के माध्यम से किया जाना यह सुनिश्चित किया जाता है। NSKFDC की कुछ लोनिंग स्कीम भी है, कुछ कौशल विकास से संबंधित स्कीम भी हैं। उनका लाभ देने के लिए, उन योजनाओं के बारे में बताने के लिए मुख्यतः आज ये कार्यशाला है वह नगर निगम अलवर के माध्यम से की गई थी। मुख्यतः इसमें हमने सभी सफाई कर्मचारी को जो लोनिंग स्कीम है, जैसे महिला समृद्धि योजनाएं हैं, महिला सुरक्षा योजनाएं हैं, हमारी जनरल टर्म लोन स्कीम्स हैं, स्वच्छता उद्यमी योजनाएं हैं, ग्रीन बिजनेस से रिलेटेड जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं उनके बारे में जानकारी दी। उधर नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी दिनेश चंद्र ने कहा कि अधिक से अधिक संख्या में इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराकर फायदा उठाएं। अलवर के राजर्षि महाविद्यालय में 20 दिन से पैंथर वन विभाग के लिए पहेली बना हुआ है। हालांकि आम जन इसे आए दिन इधर से उधर भागते हुए देख रहे हैं। महाविद्यालय के पार्किंग संचालक बनवारी लाल के अनुसार गुरुवार शाम को भी पैंथर कॉलेज के भीतर रोड क्रॉस कर जंगल में घुसता दिखाई दिया। ऐसे में पार्किंग संचालक ने घबराकर कॉलेज प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन सूचना के बाद भी वन विभाग की टीम वहां नहीं पहुंची। फिलहाल वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी यहां से हटा लिए गए हैं। मेरा नाम बनवारी लाल शर्मा है। क्या करते हो आप यहाँ? मैं यहाँ पार्किंग पर रहता हूँ। क्या देखा आपने? मैंने देखा 5 बजे मैं यहाँ से स्टैंड से निकला हूँ और निकल के उस गेट के पास लोहे का गेट है, उसके पास गया हूँ। वहां से उसने एक छलांग लगाई है, बाहर आया है रोड पे आके दूसरा गेट पे छलांग लगाई है। मैंने घबरा के मेरी मोटरसाइकिल रोक दी, रोक के वापिस आया। फिर इधर से शिवात रजनीश जी आ गए थे, उन्होंने क्योंकि मैं यार ये गया हुआ पैंथर है जो इतनी देखा है मैंने। उसके बाद मेरे तो घबराहट हो गई, मैं फिर एक लड़की को बैठा के गेट के बाहर ले गया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से शुक्रवार को अलवर के नजर बगीची स्थित स्काउट गाइड मुख्यालय पर छात्राध्यापिकाओं को CPR एवं बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग दी गई। सेंट जॉन एम्बुलेंस इंडिया अलवर ब्रांच के अध्यक्ष गिरीश गुप्ता ने बताया कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा यहां शिविर के दौरान उपयोगी जानकारी दी गई है। उन्हें बताया गया कि यदि सड़क दुर्घटना के दौरान दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के हार्ट और लंग्स काम करना बंद कर दें तो किस तरह उसकी जान बचाई जाए। इस दौरान स्काउट गाइड के जिला प्रशिक्षण आयुक्त प्रमोद शर्मा, CO गाइड कल्पना शर्मा, CO स्काउट राजेंद्र मीणा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। आज नगर बगीची के अंदर स्काउट गाइड की जो ट्रेनिंग हुई है, जिसमें करीब 202 छात्राएं अलग अलग जगह से अलवर डिस्ट्रिक्ट में से यहाँ पे पधारी हैं और वो नगर बगीची में आज इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से CPR की ट्रेनिंग गई है। CPR इज ए कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन होता है, यानी कि जब हार्ट और लंग्स काम करना बंद कर देते हैं तो उसको पुनर्जीवित कैसे किया जाए,
ये बच्चों को ट्रेनिंग दी गई है। साथ ही साथ में BLS यानी कि बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग भी दी गई है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर SC मित्तल साहब, हमारे संरक्षक हरीश कालरा जी, डॉक्टर कुमुद गुप्ता जी और मैं गिरीश गुप्ता, हम सभी यहाँ पर उपस्थित थे। और डॉक्टर कुमुद गुप्ता ने बाकायदा डमी के ऊपर बच्चों को बताया, उनको क्रॉस क्वेश्चंस भी किए, जिन बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा था उनके क्वेश्चनों के जवाब भी दिए और बहुत अच्छा सेशन रहा। अभी आज इनका 5वां दिन है, 2 दिन यह शिविर अभी और लगातार चलेगा। अलवर के शांतिकुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में शुक्रवार को महावीर इंटरनेशनल द्वारा नेत्र जांच और ऑपरेशन शिविर लगाया गया। इस शिविर में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश गुप्ता द्वारा मरीजों के नेत्र और मोतियाबिंद की जांच की गई। इसके अलावा मोतियाबिंद के निःशुल्क ऑपरेशन कर लेंस प्रत्यारोपण हुआ। केंद्र के अध्यक्ष जिनेंद्र जैन ने बताया कि आचार्य हस्ती चिकित्सालय में वरिष्ठ डॉक्टर सुरेंद्र जैन और उनके परिजनों के सहयोग से शिविर लगाया जा रहा है। इसमें 105 नेत्र रोगियों की जांच हुई। साथ ही चयनित किए गए मोतियाबिंद के 35 रोगियों के ऑपरेशन करवाए जा रहे हैं। आचार्य हस्ती चिकित्सालय में आज ये निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें जिन मरीजों को कैटरेक्ट है उनके कैटरेक्ट ऑपरेशन किए जाएंगे और लेंस लगाए जाएंगे। आज इन मरीजों के शाम तक ऑपरेशन होंगे और रात को इनको रख के कल सवेरे दोबारा जांच करके इनको दवाई, काला चश्मा और इत्यादि देके विदा किया जाएगा। कितने रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके? आज लगभग 105 रजिस्ट्रेशन हो गए हैं और उम्मीद है कि इसमें से हम 35 ऑपरेशन कर पाएंगे, क्योंकि राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार इस 35 से ज्यादा ऑपरेशन एक दिन में नहीं हो पाएंगे। अलवर शहर में सर्दी बढ़ने के साथ ही सुबह के वक्त कोहरा छाने लगा है। इसके चलते ज्यादा फासले पर कुछ भी दिखाई देना मुश्किल हो जाता है। जानकारों के अनुसार इस दौरान चालकों को खास सावधानी बरतनी चाहिए। गाड़ी की हेडलाइट और पार्किंग लाइट चालू रखनी जरूरी है। साथ ही आगे चलने वाली गाड़ी से पर्याप्त फासला रखा जाए। कोहरे के मध्य वाहन की गति सीमा 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे के मध्य रखकर दुर्घटना से बचा जा सकता है। सर्दी शुरू होने के साथ साथ ही धुंध का मौसम भी शुरू हो चुका है और धीरे धीरे धुंध पड़ना शुरू हो गई है। सूरज निकलता है सुबह 6 साढ़े 6 बजे करीब, उसके बाद धुंध शुरू हो जाती है। धुंध की वजह से गाड़ी चलाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है और ड्राइवरों को सावधानी बरतनी चाहिए। धुंध में डीफर चला कर रखें, लाइट ऑन रख रखें और डीफर ऑन करके अपनी लाइन में चले, सीमित स्पीड से चलाएं गाड़ी को। हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा की अलवर इकाई 22 दिसंबर को बाल विहार स्कूल में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित करेगी। अध्यक्ष अजय गिल ने बताया कि इसमें 10वीं, 12वीं, स्नातक और PG में 70% एवं अधिक अंक प्राप्त करने वाले समाज के प्रतिभावानों का सम्मान होगा। इसके अलावा खेलकूद, मेडिकल, IIT, IIA एवं उच्च पाठ्यक्रमों में वर्ष 2024 में प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया जाएगा। श्री हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा शहर अलवर द्वारा शहर कार्यकारिणी का शपथ समारोह एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन 22 दिसंबर रविवार को बाल विहार स्कूल अपोजिट कंपनी बाग के सामने मनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत करीबन 50 प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। वृद्धि चंद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा के मुख्य अतिथि होंगे। अलवर के चर्च रोड स्थित सेंट एंड्रयू चर्च में क्रिसमस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के तहत तैयारियां जारी हैं। पादरी एरिक मसीह ने बताया कि इसी कड़ी में चर्च में श्रमदान किया गया। यहां 22 दिसंबर को कैरोल सिंगिंग का आयोजन होगा, जबकि 24 दिसंबर की शाम को प्रभु यीशु के जीवन पर आधारित लघु नाटिका का मंचन होगा और क्रिसमस ट्री सजाया जाएगा। साथ ही सांता क्लॉज उपहार बांटेंगे। इसी दिन रात 12 बजे प्रभु यीशु के जन्म के समय घंटा बजाया जाएगा। वहीं 25 दिसंबर को क्रिसमस डे पर सुबह 10 बजे प्रार्थना सभा होगी। अभी तो खैर चर्च का डेकोरेशन हो रहा है। कल भी हमारे जो कलीसिया के लोग थे उन्होंने आके चर्च को सजाया है, चर्च की सफाई करी है और 22 तारीख को हमारी आराधना होगी जो सुबह 9 बजे होगी और शाम के हमारी कैरल सिंगिंग निकलेगी जो घर घर जाकर प्रभु के संदेश को जो हमारे मसीह परिवार हैं उनमें सुनाया जाएगा और 23 तारीख को हम चटनी सजाएंगे और 24 तारीख को जो हमारा प्रोग्राम है वो हैगा क्रिसमस ट्री का। लेकिन उससे पहले मतलब चर्च में पहली बार स्किट का होगा जो क्रिसमस स्किट है कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, वो हम एक
एक नाटिका के रूप में उसको हम दिखाने जा रहे हैं। और उसके बाद क्रिसमस ट्री होगी, यानी क्रिसमस फादर, जितने भी बच्चे लोग आएंगे उनको इनाम वितरित करेंगे। तो ये प्रोग्राम है। 25 तारीख को हमारी जो मेन आराधना है, जो क्रिसमस की आराधना है, वो 25 तारीख को सुबह 10 बजे होगी और उसके बाद केक कॉफी का इंतजाम होगा। महंत त्रिलोक चंद शर्मा की 20वीं पुण्यतिथि पर 25 दिसंबर को सुंदरकांड पाठ, 108 आहुति यज्ञ और भंडारा होगा। श्री हनुमान मंदिर भूगोर के गद्दी नशीन महंत विवेक प्रधान ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 24 दिसंबर को शाम 8 बजे से भजन कीर्तन और दरबार आयोजित होगा, जबकि 25 तारीख को सुबह 8 बजे सुंदरकांड का पाठ, 10 बजे महाराज त्रिलोक चंद शर्मा की समाधि पर पूजन और 10:30 बजे 108 आहुति यज्ञ के कार्यक्रम है। इसमें राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हजारों भक्त शिरकत करेंगे। जहाँ पहले हमारे गुरु, बड़े गुरु राम गोपाल जी थे, उनके बाद मेरे पिताश्री महाराज जी, उनके बाद में गद्दी संभाली। वो 1977 से वो थे त्रिलोक चंद शर्मा जी, नाम मिलेगा। और आज धर्मलीन है, उनकी 20वीं पुण्यतिथि मना रहा हूँ। 2004 से उनकी समाधि के बाद मैंने गद्दी संभाली। उनके आशीर्वाद से सब लोग आते हैं। आप कृपा करके मैं सब भक्तगणों से, पूरे अलवर जिले जो भी सुन रहे हैं, पूरे इंडिया में जो भी हैं, उनके फॉलोअर्स हैं हनुमान मंदिर भूगोर के, वो आएँ। सुबह 9 बजे हवन पूजन है, सुंदरकांड रात को हो जाएगा। 24 को दरबार है और सुंदरकांड है। सुबह 8 बजे हवन पूजन और 9 बजे साधु आते हैं, उनके लिए प्रसादी। जो आप प्रोग्राम दिखा रहे हैं, इसको मुझे कहने की 2 लाइन मिल रही है। मेरा सौभाग्य है, ईश्वर की कृपा है। महाराज विवेक प्रधान जी के द्वारा पिताजी की पुण्यतिथि में उत्कर्षणी भंडारा वर्ष मनाया जा रहा है 2004 से। और इसमें पूरे इंडिया से, भारत से कुछ श्रद्धालु आते हैं, फॉलोअर्स आते हैं। और ये तपोभूमि स्थान है। और मेरी मीडिया वाली से अपील है कि जहाँ महाराज जी ने निमंत्रण दिया है वो तो है ही, इसके अलावा शहर के जो भी नागरिक हैं, जो भी अपने इष्ट रखते हैं, अपनी आस्था रखते हैं, उस भंडारे में आए, प्रसाद पावें। अलवर के मुंगस्का स्थित गुरु गोविंद सिंह कॉलोनी में दिन भर चाय और बिस्कुट का लंगर चलता है। 1 दिसंबर से शुरू यह सिलसिला 29 दिसंबर तक चलेगा। यहाँ सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक सभी आने जाने वाले लोगों को चाय और बिस्कुट का लंगर प्रसाद वितरित किया जा रहा है। क्षेत्र के निवासियों ने बताया कि दिसंबर माह में गुरु गोविंद साहिब के 4 साहिबजादों की याद में लंगर प्रसाद वितरण हो रहा है। हम कार्यक्रम ये करवा रहे हैं, गुरु के 4 साहिबजादे इस महीने गुरु गोविंद सिंह के बेटे, मतलब गुरु गोविंद सिंह के जो 4 साहिबजादे बेटे इस महीने शहीद हुए थे, तो उसकी यादगार में 1 तारीख से लेकर 29 तारीख तक चाय का लंगर, और 29 तारीख को गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादे बेटे, उसकी यादगार में लंगर भी करेंगे। अलवर के चूड़ी मार्केट स्थित सिद्धिपुरा मोहल्ले में शुक्रवार को अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। श्रद्धालु अंकुर सैनी ने बताया कि यहां पहली बार अन्नकूट का आयोजन हो रहा है। इसमें सभी मोहल्ले वासियों का सहयोग रहा। आरंभ में भगवान को भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया गया। चूड़ी मार्केट के पास हो रहा है और ये पूरे मोहल्ले वालों की तरफ से हो रहा है। मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों ने बनाया, 1 दिन का प्रोग्राम बना, ऊपर वाले ने सुनी और बाबा का प्रोग्राम हो रहा है। कितनी बार हो रहा है ये? पहली बार हुआ है। ये प्रभु इच्छा के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मोहल्ले में अब कई सालों बाद अन्नकूट हुआ। पहले होता था, उसके बाद कोई 20-25 साल बाद आज पहली बार अन्नकूट कराया हमने। और हमारा ये अन्नकूट देखो प्रभु की कृपा से 2 बार कैंसिल हो गया, 3री बार में जाके हमारा अन्नकूट संपन्न हुआ है। 2 बार अकस्मात मृत्यु हो गई हमारी गली में। जिस दिन अन्नकूट था उसी दिन मृत्यु। कहाँ पे हो रहा है ये अन्नकूट? ये चूड़ी मार्केट सिद्धिपुरा मोहल्ले, हनुमान जी गली में। पेंशनर समाज की जिला शाखा का वार्षिक अधिवेशन 22 दिसंबर को अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। इसमें वयोवृद्ध पेंशनर्स को सम्मानित किया जाएगा। पेंशनर समाज के महामंत्री अशोक शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन मंत्री संजय शर्मा होंगे, जबकि अध्यक्षता प्रदेश उपाध्यक्ष और भरतपुर जिलाध्यक्ष डोरीलाल शर्मा करेंगे। इस मौके पर स्मारिका का विमोचन भी होगा। समारोह का ATL टीवी पर सीधा प्रसारण होगा। पेंशनर समाज जिला शाखा अलवर का वार्षिक अधिवेशन 22/12/2024 रविवार को प्रताप ऑडिटोरियम में मनाया जा रहा है, जिसमें ज़िले के करीब 3000 पेंशनर्स जो रजिस्टर्ड शहर में हैं और 3500 जो ज़िले के बाहर के उप शाखाओं में पंजीकृत हैं, वो भाग लेने की संभावना है। हमने हमारे यहाँ के मुख्य अतिथि श्रीमान संजय शर्मा, वन एवं पर्यावरण मंत्री राजस्थान सरकार, मुख्य अतिथि के रूप में इस समारोह में शामिल होंगे एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में
जिला कोषाधिकारी श्री राजकुमार जी और भरतपुर के जिला अध्यक्ष डोरोली जी, साथ में किशन शर्मा जो प्रदेश महामंत्री हैं, वो विशेष अतिथि के रूप में इस समारोह में शिरकत करेंगे। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। अलवर में एक जाना माना नाम, मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर। फोन नंबर 0144233224, 0144233225। 10 शहनाई रिसोर्ट में 31 दिसंबर 2024 को अलवर शहर का सबसे खूबसूरत न्यू ईयर सेलिब्रेशन किया जाएगा। इस शानदार पार्टी में होगा अनलिमिटेड खाना, फन, म्यूजिक, हर उम्र के लोगों के लिए गेम्स और गिफ्ट्स। जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते उनका भी ध्यान रखा गया है। प्रति कूपन चार्ज है सिर्फ 999 रुपए, जिसमें 2.5 वर्ष तक आयु का एक बच्चा रहेगा फ्री। एक से अधिक टिकट पर फ्लैट 10% का ऑफ भी है। पार्टी का माहौल खुशनुमा होगा, जहां आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। द शहनाई रिसोर्ट अलवर शहर में बसा एक ऐसा फंक्शन वेन्यू है जहां शादी, संगीत, लगन, रिटायरमेंट पार्टी, रिंग सेरेमनी और एनिवर्सरी आदि सभी फंक्शंस किए जाते हैं। इवेंट कूपन, कमरे और फंक्शन की बुकिंग के लिए संपर्क करें 811188222488 एंड 9001564098। हमारा पता है द शहनाई रिसोर्ट, झंकार होटल के पीछे, हनुमान सर्कल, दिल्ली रोड, अलवर। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह
बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है। उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 0144 2370 559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144 233 8653 एंड 233 8663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं ADJ मोहनलाल सोनी ने बहरोड उप कारागृह का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 59 विचाराधीन बंदी निरुद्ध पाए गए, जबकि उप कारागृह की वर्तमान क्षमता 45 बंदियों की है। वहीं शिकायत पेटिका लगवाने और इसका हर महीने निरीक्षण किए जाने के निर्देश दिए गए। उप कारागृह में कैंटीन और नाई की व्यवस्था नहीं मिली है। इसके अलावा दूध अधिक दर पर उपलब्ध करवाने की बात सामने आई। उधर प्राधिकरण सचिव ने बहरोड न्यायालय परिसर में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर बैठक ली। बैठक के दौरान विभिन्न न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ता उपस्थित रहे। सोनी द्वारा अधिवक्ताओं से भी अधिक से अधिक प्रकरणों को निस्तारित करवाने में सहयोग की अपील की गई। मॉडल स्कूल के विद्यार्थियों का अंतरराज्यीय शैक्षिक भ्रमण दल रवाना हो गया है। इसे मालाखेड़ा के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने हरी झंडी दिखाई। दल में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल बालेटा के विद्यार्थी शामिल हैं। प्रधानाचार्य अरविंद चौधरी ने बताया कि 57 विद्यार्थियों को अहमदाबाद में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और अक्षरधाम मंदिर सहित उदयपुर का भ्रमण कराया जाएगा। अलवर जिले में पिछले 2 दिन से गिरते तापमान से सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है। ऐसे में भामाशाह आगे आकर जरूरतमंद लोगों को गर्म वस्त्रों का वितरण कर रहे हैं। इरादा अनाथ आश्रम में गोपुत्र सेना की ओर से यह कदम उठाया गया। इस दौरान टीम के सदस्य लक्ष्य यादव, कविता, गौरव, सावन, राहुल, स्वरूप और दीपक और अनिल आदि मौजूद रहे। मालाखेड़ा अस्पताल परिसर के अधीन ब्लॉक पब्लिक हेल्थ लैब का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। इस लैब को 2 मंजिला भवन में बनाया गया है, जहां लैब टेक्नीशियन विभिन्न प्रकार के नमूनों की जांच करेंगे। वहीं निर्माण कार्य को देखने के लिए खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोकेश मीणा यहां पहुंचे। उन्होंने बताया कि यहां विभिन्न प्रकार की जांच एक ही छत के नीचे उपलब्ध होगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और NHM ने संयुक्त रूप से इस लैब का निर्माण करवाया है। मालाखेड़ा में प्रशासन गांव की ओर अभियान के चलते सुशासन सप्ताह प्रचार प्रसार के अभाव में फीका रहा। यह सप्ताह केवल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 7 आवेदनों तक ही सिमट गया। मालाखेड़ा पंचायत समिति मुख्यालय पर इस शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान अध्यक्षता उपखंड अधिकारी नवज्योति ने की। वहीं तहसीलदार मेघा मीणा के अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के आवेदन मिले हैं, जिन्हें प्रक्रिया के अनुसार संपादित किया गया। मालाखेड़ा लक्ष्मणगढ़ स्टेट हाईवे 44 पर जबरदस्त कोहरे के चलते ट्रैक्टर और थार गाड़ी में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हालांकि बड़ा हादसा टल गया।
श्यामगंगा बस स्टैंड के पास ट्रैक्टर ट्रॉली प्याज भरकर जा रही थी। मंडी पहुंचने से पहले मार्ग में एक थार गाड़ी से ट्रैक्टर की टक्कर हो गई। इसके बाद क्रेन मंगवाकर वाहन को हटवाया गया। वहीं इसी सड़क मार्ग पर गत रात्रि को एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। इसके चलते बडेर गांव के निवासी हरकेश की मौके पर ही मृत्यु हो गई। साथ ही 2 घायलों योगेंद्र और कुल्लू का अलवर में उपचार जारी है। भाजपा संगठन चुनाव पर्व के अंतर्गत अकबरपुर उमरैण मंडल में बैठक आयोजित की गई। साथ ही मंडल अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। उधर बैठक की अध्यक्षता प्रधान दौलत राम ने की। उन्होंने कहा कि भाजपा एक लोकतांत्रिक पार्टी है और परिवारवाद जैसी कोई भी कुप्रथा भाजपा में नहीं है। भाजपा ने अपने सभी 30 मंडलों में बूथ अध्यक्षों के संगठन चुनाव सहमति से करवा लिए हैं और अब मंडल अध्यक्षों के चुनाव संपन्न हो गए। कि आज जो भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग उस गुरुद्वारे पे हुई है, ये उमरैण और अकबरपुर जो मंडल अध्यक्ष के बारे में मीटिंग रखी गई है। यहाँ पे करीब 1 दर्जन जो कार्यकर्ताओं का मंडल अध्यक्ष के लिए नाम आया है। काफ़ी दर्जन में सरपंच साहब है। कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखी गई है। तो यहाँ पे आज जो मंडल का अध्यक्ष है वो चुना जाएगा। आज हमारे यहाँ सावड़ी गुरुद्वारा पे उमरैण मंडल अध्यक्ष के लिए एक मीटिंग हुई है। पर्व है, सभी यहाँ कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं। हमारे यहाँ जिले से भेजे गए जैन साहब भी मौजूद है, मंडल अध्यक्ष नावलिया जी, सभी कार्यकर्ता हैं और मंडल अध्यक्ष के बारे में विचार विमर्श चल रहा है। अभी उनको हमने नाम दे दिए गए हैं। हो सकता है समूह हम सब सम्मति से यही फैसला करें। उमरैण ग्राम पंचायत के मुख्य मार्ग पर जलदाय विभाग की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से पानी व्यर्थ बह रहा है। गांव में जल संकट होने के बावजूद पानी की बर्बादी जारी है। जागरूक नागरिक महेश सैनी के अनुसार जलदाय विभाग को सूचना देने के बाद भी पाइपलाइन दुरुस्त नहीं करवाई जा रही। इससे टंकी भरने में समस्या आ रही है। सरिस्का बाग परियोजना मुख्यालय पर वाइल्ड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की वर्कशॉप आरंभ हुई। इस दौरान दिल्ली से आई टीम ने वन कर्मियों को प्रशिक्षण दिया। साथ ही वन अपराध होने की स्थिति में मौके पर पंचनामा बनाने, गिरफ्तार करते समय बरती जाने वाली सावधानियों और मुलजिम को न्यायालय में पेश करते समय नियमों की पालना आदि जानकारियां दी गई। इस दौरान डीएफओ अभिमन्यु सारण, कवि राजेंद्र हुड्डा, सीसीएफ संग्राम सिंह कटियार और वन अधिकारी राजेश गुप्ता आदि मौजूद रहे। नौगावा सीएचसी में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन विधायक सुखवंत सिंह ने फीता काटकर किया। इस मौके पर मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर दीप जलाए गए। वहीं चिकित्सा अधिकारियों ने विधायक सुखवंत सिंह और भामाशाहों का सम्मान किया। रामगढ़ विधायक ने कहा कि सीएचसी में सभी संसाधन जुटाए जाएंगे। उधर कैंप में हंस फाउंडेशन की तरफ से एक मोबाइल मेडिकल टीम भी उपलब्ध रही। यहाँ मौजूद डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान अनेक प्रकार की जांच भी हुई। आज 20 दिसंबर को सीएचसी नौगावा पर आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिसके उद्घाटन करने के लिए एमएलए साहब श्री सुखवंत जी स्वयं पधारे थे। उनके सम्मान के बाद में यहाँ पर हॉस्पिटल के लिए जिन भामाशाहों ने पिछले 10 वर्ष में भी कोई दान दिया हो या समाज के लिए दिया हो, उन लोगों का सम्मान किया गया। तदुपरांत शिविर का आयोजन शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। सेवा के लिए है, जनता की सेवा के लिए है, सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। इसमें हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आयुष्मान आरोग्य योजना, आरोग्य शिविर लागू किए गए। उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी इनको पूरे प्रदेश में सभी सीएचसी में कैंप लग रहे हैं और उसमें सभी जो हैं अपने जिनको आवश्यकता है उसकी वो लाभ लें। मेरा तो आप सब लोगों से यही कहना है कि आप सब लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा, इसलिए आज मैं यहाँ मुझे मौका मिला है। खैरतल में अंबेडकर चौराहे पर भीम आर्मी और आजाद समाजवादी पार्टी द्वारा बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण हुआ। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंका गया। साथ ही जिला कलेक्टर किशोर कुमार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है। इस मौके पर राजेंद्र रसगोन, रामचंद्र मामन, कुलदीप जाटव, दौलत, मुकेश कुमार और बुद्ध सिंह जाटव आदि उपस्थित रहे। अमित शाह जी ने जो बाबा साहब के ऊपर गलत टिप्पणी की है, उसके विरोध में आज पूरा दलित समाज उसका विरोध प्रदर्शन कर रहा है और उसको
जो है राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने के लिए अभी कलेक्टर साहब के वहाँ जाएंगे। जो हमारे बाबा साहब का जो अपमान किया है उसको ये दलित समाज कभी सहन नहीं करेगा और इसके लिए लड़ाई लड़ता रहेगा। बाबा साहब के ऊपर शाह जी ने गलत बयानी की थी, उसके उपलक्ष्य में आज हमने विरोध प्रदर्शन किया है और अमित शाह का पुतला दहन किया है और अभी हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने जाएंगे, माफी मांगे और इस्तीफा दें। राष्ट्रपति जी के लिए ज्ञापन कलेक्टर साहब के मार्फत दिया जाएगा। उधर दलित समाज के लोगों ने कहा कि इतने वरिष्ठ नेता द्वारा संविधान निर्माता अंबेडकर को लेकर टिप्पणी अशोभनीय है। तिजारा स्थित सरस्वती पब्लिक स्कूल में महाराजा शूर सैनी जयंती समारोह का शुभारंभ किया गया। ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज, महात्मा ज्योतिबा फुले यूथ क्लब और राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड यह कार्यक्रम कर रहा है। इस मौके पर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष कमलेश सैनी द्वारा दीप प्रज्वलन हुआ। साथ ही महाराजा शूर सैनी की तस्वीर के समक्ष पुष्प अर्पित कर उनके योगदान को याद किया गया। इस मौके पर मास्टर ताराचंद सैनी, इंदर सिंह दहिया, एडवोकेट उमेश सैनी, अवतार सैनी और मुकेश सैनी आदि वक्ताओं ने विचार रखे। उधर जयंती समारोह के प्रथम दिन कक्षा 5 से 8 तक के स्कूली बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड के प्रदेश प्रवक्ता हरकेश सैनी, वीरपाल, अशोक सैनी, कृष्ण कुमार, नीतू सैनी और लक्ष्मी शर्मा आदि मौजूद रहे। तिजारा पंचायत समिति सभागार में सुशासन सप्ताह के अंतर्गत प्रशासन गांव की ओर अभियान चलाया गया। इसके तहत लगे शिविर का जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने निरीक्षण किया। वहीं कैंप में मिली 44 में से 30 परिवेदनाओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। कैंप के दौरान एसडीएम संजीव कुमार वर्मा, प्रधान जयप्रकाश यादव और तहसीलदार कृष्ण सिंह यादव सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। सबसे पहले तो आप ये समझिए, राज्य सरकार का जो प्रमुख ध्येय है वो ये है कि लोगों की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करना। आपको पता है कि राज्य सरकार के स्तर से कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हर गुरुवार को, पहले गुरुवार को ग्राम पंचायत लेवल पे, दूसरे गुरुवार को एसडीएम लेवल पे, तीसरे गुरुवार को जिला स्तर के लेवल पर बाकायदा जन सुनवाइयाँ होती हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने, जो अभी आप पीछे देख रहे हैं, ये भारत सरकार ने GGW गुड गवर्नेंस वीक सुशासन सप्ताह निर्धारित किया है, जिसमें 18 दिसंबर से 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इसमें 25 दिसंबर को माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है। उनको लक्षित करते हुए, चूँकि वो सुशासन के बहुत पक्षधर थे, अतः यह पूरा का पूरा एक सप्ताह का भारत सरकार की ओर से प्रशासन गाँव की ओर अभियान का संचालन किया गया। तिजारा के न्यू राजस्थान इंस्टीट्यूट में SSC GD प्रतियोगी परीक्षा में चयनित प्रतिभागियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व चेयरमैन रामेश्वर सैनी रहे, जबकि अध्यक्षता भाजपा नेता देशपाल यादव ने की। इनके अलावा विशिष्ट अतिथि पूर्व वाइस चेयरमैन बने सिंह बिधूड़ी, एडवोकेट उमेश सैनी एवं इंस्टीट्यूट संचालिका सौम्या सैनी ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित किए। साथ ही चयनित हुए सचिन यादव, अरविंद यादव और उमेश यादव का अभिनंदन हुआ। अंत में संस्था निदेशक मोहनलाल सैनी ने कहा कि लक्ष्य को साधकर नियमित अध्ययन करने से सफलता प्राप्त होती है, जबकि मंच संचालन एडवोकेट धर्मवीर सैनी ने किया। 2018 में 12वीं पास करने के बाद सबसे पहले गुरुजी के पास प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना शुरू किया जी। फिर उसके बाद मैंने राजस्थान पुलिस की तैयारी की, उसमें मेरा किसी कारण में सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने 1-2 एग्ज़ाम और दिए, उसमें भी मेरा नहीं पाया, तो हताश होकर मैंने उस दिन तैयारी छोड़ दी जी। फिर उसके बाद दोबारा गुरुजी की शरणों में आना पड़ा। फिर मैंने दोबारा दिल्ली पुलिस की तैयारी स्टार्ट की, उसमें मैं कुछ नंबरों से रह गया था जी। फिर मैंने SSC GD का फॉर्म अप्लाई किया 2023 में, उसका फिर 2024 में फिजिकल हुआ और फाइनली इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो इसके बाद आपकी भविष्य में क्या योजना है? इसके बाद भविष्य में सर मेरी दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की योजना है। तालुका विधिक सेवा समिति लक्ष्मणगढ़ के अध्यक्ष एवं ADJ गोपाल सैनी के निर्देश पर उपभोक्ता अधिकार एवं जागरूकता पर पोस्टर प्रतियोगिता संपन्न हुई। यह आयोजन गोविंदगढ़ स्थित PG कॉलेज में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य में किया गया। PLV अनिल कुमार ने बताया कि इस मौके पर विधिक एवं उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी दी गई, जबकि प्रतियोगिताओं के विजेताओं का सम्मान भी हुआ। इस मौके पर महाविद्यालय NSS प्रभारी प्रदीप कुमार महोलिया सहित स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। तिजारा क्षेत्र के बाघोर गांव में पिकअप की टक्कर से 4 वर्षीय बालिका की जान चली गई। पुलिस के अनुसार बच्ची मुस्कान के पिता मुश्ताक ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसमें बताया गया है कि बाघोर जाने वाले रास्ते पर तेज रफ्तार पिकअप ने बालिका को टक्कर मार दी। तिजारा अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने पिकअप गाड़ी को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया है। ये बाघोर गाँव की बच्ची थी, मुश्ताक
की पुत्री थी 4-5 साल की, जो बाग और बस स्टैंड चौकी के आसपास खेल रही थी बच्ची, तो अचानक जो है गाड़ी वाले की लापरवाही से इसकी टक्कर हो गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बड़ौदा में पुलिस ने चोरी के मामले में एक अपचारी को निरुद्ध कर 3 शातिरों को पकड़ा है, साथ ही सामान जब्त कर लिया है। थानाधिकारी बने सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गत 12 दिसंबर को प्रमोद जैन ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनके सूने घर से चोर ताला तोड़कर नकदी जेवरात ले गए थे। इसके बाद एएसआई निहाल सिंह के नेतृत्व में टीम का गठन कर बड़ौदा में निवासी सचिन, दीपक और जुबेर को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त तीनों आरोपियों से चोरी गए माल, कैश व जेवरात बरामद किए गए। मेरा नाम बने सिंह मीणा, उप निरीक्षक थानाधिकारी थाना बड़ौदा में। अलवर के कला कॉलेज में एक छात्र और 2-3 छात्राओं की कुछ मनचले युवकों ने बेल्ट से पिटाई कर डाली। जानकारी के अनुसार इन मनचलों ने छात्राओं से उनकी इंस्टाग्राम आईडी और मोबाइल नंबर मांगे थे, लेकिन नंबर नहीं मिलने पर वे छात्राओं से छेड़छाड़ करने लगे। जब एक कॉलेज छात्र ने रोका तो पहले उसे पीटा और इसी दौरान वहां खड़ी छात्राओं को भी बेल्ट मारी गई। कॉलेज प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और 3 युवकों को हिरासत में ले लिया गया है। कला कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष के छात्र अमनदीप ने पूरी घटना की जानकारी दी। उधर छात्र नेता समयदीन ने बताया कि बाहर के हॉस्टल के युवकों ने आकर छात्राओं से बदतमीजी की है। मामला ये था, अपना ये अमनदीप नाम का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, तो ये यहाँ पर बैठा हुआ था। इसके साथ में इसकी सिस्टर वगैरह थी जो कॉलेज से, तो उन लोगों से वो अभद्रता से व्यवहार कर रहे थे, मतलब गाली गलौज से बात कर रहे थे। तो इन लोग इसने टोका उनको कि भाई इनको ऐसा क्यों बोल रहा है। टोकने के बाद में इसी को धमकी देने लगे और इसको मारा, इसकी पगड़ी को फेंक दिया उठाकर। मारने के बाद में इसने जब बोला भाई क्यों, क्या बात हो गई, उसके बाद में उन लोगों ने फ़ोन किया क्या है, बाकी 100-200 बंदे और आ गए, तो उन्होंने आकर यहाँ पूरा हुड़दंग कर दिया। 4-5 लड़कियों को चोट आई है, बहुत ज़्यादा गंभीर। उन लड़कियों ने FIR दे दिया, FIR दे उनको अरेस्ट भी कर दिया, 3 लड़कों को। तो अच्छा, हाँ 3 लड़कों को अरेस्ट कर लिया। बाकी यहाँ पर प्रिंसिपल साहब को भी एप्लीकेशन दे दिए। और बेल्ट वगैरह इधर देखो, वहाँ बेल्ट भी पड़ी है। कोई पिस्तौल वगैरह की बात? उनके पास में पिस्टल भी थी, बाकी पिस्टल उन्होंने चलाई वगैरह कुछ नहीं, धमकाने के लिए दिखा रहे थे और कोई इतना इशू नहीं था वैसे। अच्छा, इनकी बहन थी इनकी? हाँ मेरी सिस्टर लगती है, मतलब कॉलेज में सिस्टर मानता हूँ, सिस्टर मानते थे। अच्छा, वो भैया वो लड़कियों को छेड़ रहे थे, वो मैं उनको वही साइड में करने गया था, भैया आप उससे क्यों लड़ रहे हो? तो वो उन्होंने कहा तो क्या होता है, बीच में बोलने वाला। मैं कि मेरी सिस्टर है, तो उन्होंने मुझे पहले तो पिस्टल दिखाई और उसके बाद में मुझे डंडों से मारा, मैंने पकड़ी और उपाड़ दी। फिर वो पीछे में भाग गया, तो वो पिस्टल लेके मेरे पीछे भगे थे और मुझे मारने के लिए। उनके हाथ में बंदूक थी और मुझे मारना चाहते थे। कौन लड़के थे सर? वो लड़के जानता नहीं, और यहाँ से उन्होंने 100-150 आदमी और बुला लिए थे मुझे मारने के लिए। कहाँ से बुलाए? सर कटिक छात्रावास से। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। स्कूली बच्चों से भरा टेम्पो पलटने से 3 हुए जख्मी। बख्तल की चौकी के पास हुई दुर्घटना। वहीं पुलिस लाइन के समीप कार ने स्कूटी और बाइक को क्षतिग्रस्त कर एक को किया घायल। अच्छे नंबर देने के बहाने छात्रा और टॉफी का झांसा देकर नाबालिग से रेप करने वालों को हुई उम्र कैद। पोक्सो कोर्ट ने 2 अलग अलग मामलों में सुनाए सख्त फैसले। कांग्रेस और बसपा ने केंद्रीय गृह मंत्री के पुतले फूंक मांगा इस्तीफा। डॉक्टर अंबेडकर पर टिप्पणी मामले में निकाली रैली। और सरिस्का के जलाशयों में 7 समुद्र पार से आए परिंदों ने डाला डेरा। हर साल सर्दियों में करते हैं प्रवास। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।